कन्फेशंस ऑफ रूसो, ये बाई रूसो हो भी करेगा। क्वेश्चन नंबर देना है कन्फेशंस ऑफ जीन जाक्स रूसो इज इन 12 बुक्स, 12 चैप्टर इसमें हम किताब कुछ पढ़े हैं। कन्फेशंस विदाउट इंट्रोडक्शन contains 405 pages. The book is long but interesting because the writer exposes his personal and private life. Private life, personal life सब बता देता है, इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। He says, I've concealed no crime, added no virtue. कोई गलती की उसको छिपाया नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा गुण जोड़े नहीं है। ठीक है, अब देखिए, he was born in Geneva, Switzerland in 1712. His father was a वॉचमेकर, घड़ी बनाते थे पापा। हिज मदर वॉज रिच एंड ब्यूटीफुल, अमीर थी। द राइटर गिव्स एन अकाउंट ऑफ द कोर्टशिप ऑफ हिज पेरेंट्स। अब देखिए, मम्मी पापा में जो प्यार हुआ उसको भी इस किताब में वो लिख देते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 8 or 9 years ओल्ड दे वॉक टुगेदर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। तो उसके मम्मी पापा जो 8-8 साल के थे दोनों, तभी वो नदी किनारे वो लोग एक साथ टहलने जाते थे। उन लोगों का प्यार बचपन का ही प्यार था। रूसोज मदर डाइड इन चाइल्ड, देखिए वाह, बहुत दुखद बात है। जब उसका जन्म हुआ ना, तो उसी समय रूसो की मम्मी मर गई। माई बर्थ कॉज बाई मदर हर लाइफ। ठीक है, द फादर एंड सन लव्ड रीडिंग द बुक्स दैट हैड बीन ऑफ रूसोज मदर। उसकी मम्मी का जो किताब सब था वही उसके पापा और दोनों मिलकर पढ़ते थे, बाप बेटा पढ़ता था। रूसो डेवलप्ड लव फॉर लिबर्टी, देखो स्वतंत्रता के लिए उसे प्यार हो गया। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट ग्रीक एंड रोमन्स, प्रेरित किए थे। अब पेज 2 में हम आ गए। रूसो सेव्ड हिज एल्डर ब्रदर फ्रॉम थ्रैशिंग। देखिए उसको हिम्मत कितना था बचपन से ही। उसके बड़े भाई को जब पिटाई लग रही थी तो क्या क्या, आई एम्ब्रेस्ड माई ब्रदर एंड रिसीव द स्ट्रोक्स मेड फॉर माई ब्रदर। उसके पापा उसको मार रहे थे बड़े भाई को, तो ये क्या कि बड़े भाई से लिपट गया। वो जो बड़े भाई को पिटाई लगती उसी को पिटाई खा लिया। बहादुर, बचपन से बहादुर था। राइटर कन्फेसेस हिज चाइल्डहुड मिस्चिफ, बचपन में जो बदमाशी करता था उसको भी जिक्र करते हैं। आई मेड वाटर इन हर केटल, क्या क्या किसी के केटल में, चाय की केटली में वो पेशाब कर दिया, वाटर पर पेशाब कर दिया। हर स्टैंड फॉर एन ओल्ड वुमेन ही डिड नॉट लाइक, एक बूढ़ी औरत है उसको पसंद नहीं करता, बस उसके केटल पेशाब करती, बदमाशी इसमें सब बात कर देता है। रूसो डिड नॉट लाइक लर्निंग लैटिन, उसे लैटिन से प्रेम नहीं था। ही कॉज मेनी स्कूल बुक्स ट्रैश, और किताब स्कूल की बहुत सारी पुस्तकों का तक फालतू से ट्रैश है, कूड़ा है। ही डिस्क्राइब्स हिज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कहते हैं जब बचपन से लोग जवानी की ओर जाता है, जब बाल उल होने लगता है शरीर में, प्यूबर्टी। ही डेवलप्ड अट्रैक्शन फॉर हिज टीचर मिस, देखिए जब होने लगा तो उसको अपने टीचर से उसको प्यार हो गया, समझ गया। अ वुमेन ऑफ 30 years, देखिए वो 30 साल की औरत थी। रूसो वॉज ओनली 8, वो क्या था, सिर्फ 8 साल का था। तो ये क्या करते हैं, काफला उसको कहते हैं बचपन के प्यार। आई गेज ऑन एवरी हैंडसम वुमेन विथ डिलाइट, कहते हर सुंदर औरत को हम बहुत देखते थे, आनंद से देखते थे। ओनली टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू सो मेनी मिस लैम्बर्सियर्स, मिस का नाम तो लैम्बर्सियर्स, तो हर सुंदर लड़की को औरत को देखता था, कहता वही मिस लैम्बर्सियर्स। ये बचपन का ये सब ख्वाब सब है, हर आदमी को होता है। ये दूसरों में एक क्रेडिट है, वो कह देता है। रूसो's पेनफुल लाइफ स्टार्ट्स व्हेन ही इज फोर्स्ड टू वर्क अंडर एन एनग्रेवर। उसका कष्टकर जीवन तब शुरू होता है तो उसको जबरदस्ती काम कराना पड़ता है एनग्रेवर के यहाँ। पत्थर को काट कर जो लिखने वाला काम करता है उसको कहते हैं एनग्रेवर, कठिन काम है। एनग्रेवर वॉज वायलेंट और बोरिश, वो मारता भी था, और बोरिश में होता है बहुत कठोर, रूड बहुत था, कठोर बोरिश, वो जो उसका मालिक जो था। अब पेज 3 में हम आ गए। द फ्रीक्वेंट ब्लोज आई रिसीव फ्रॉम माई मास्टर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड माई रीजन। जितना पिटाई देता था ना, कहता मेरा अकले सब खत्म हो गया। इसीलिए बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। और पिटाई से ना बच्चा नर्वस हो जाता है, उसका थिंकिंग पावर कमज़ोर हो जाता है। रूसो ये बात खुल के कह देता है। रूसो रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर एंड सर्च फॉर अ बेटर वन, वो अपने मालिक से भाग गया और दूसरे अच्छे मालिक की खोज में लगा। ही वॉज 16 एंड अट्रैक्टिव, 16 साल का था, देखने में अच्छा था। ही कन्फेसेस मेनी ऑफ हिज एक्सपीरियंस विद गर्ल्स एंड वुमेन, वो खुल के कह देता है, बहुत लड़कियों के साथ, औरतों के साथ का संबंध हुआ, वो खुल के कह देता है। ही बिकेम फेमिलियर विद द पॉलिटिक्स ऑफ द कोर्ट ऑफ फ्रांस एंड द बिशप। अब पॉलिटिक्स में कुछ समझने लगा वहाँ को, फ्रांस का पॉलिटिक्स को और बिशप का भी। फॉर पॉलिटिकल वर्क अ यंग एंड हैंडसम लेडी इज चोजन। अब क्या देखता है, किसी पॉलिटिक्स में क्या उसको कोई सुंदर लड़की को रखता है, उसी के जरिए सब काम कराता है। ये सब समझने लगा रूसो।
इन बुक 4 रूसो गेट्स अ गुड जॉब. अब उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है बुक 4 में. ही हैज़ टू रजिस्टर लैंड फॉर द किंग. राजा के लिए ज़मीन रजिस्ट्री कराता है. बट ही डज नॉट लाइक दिस जॉब. उसको अच्छा नहीं लगता है. ही लव्ड राइटर्स एंड फिलोसफर्स हु हैड द ग्लोरी ऑफ फ्रांस. उससे प्रेम था लेखकों से, दार्शनिकों से, जो फ्रांस का गौरव था. ही हेटेड वॉरियर्स. लड़ाकू से उसको अच्छा नहीं लगता. सोल्जर से पसंद नहीं था. वॉरियर्स लड़ने वाले से. ही डिसलाइक डांसिंग एंड फेंसिंग. को डांसिंग अच्छा नहीं लगता था, तलवार चलाना भी अच्छा नहीं लगता था. लेकिन ही लव म्यूजिक. संगीत से प्रेम था. बिकॉज ऑफ इल हेल्थ रूसो सॉ हिज डेथ कमिंग. ठीक आ रहा है. तो हेल्थ खराब हो गया तो लगा कि अब हम मर जाएंगे. आई बिगैन टू लिव व्हेन आई सॉ माई सेल्फ एज एंटरिंग द ग्रेव. अब लगता है जवानी में हम कब्र की ओर जा रहे हैं, ग्रेव. ही गिव इम्पोर्टेंस टू रिलीजन. धर्म को महत्व देता था. ही सॉ गॉड सिंबल ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस. भगवान को किस रूप में देखता है? प्यार का है, प्रतीक है, जो माफ़ कर देता है. ही डिड नॉट सी एन एंग्री गॉड हु गिव इटर्नल हेल्थ. और उसको उस भगवान में विश्वास नहीं है जो गुस्साहा भगवान, जो आदमी को सदा सदा के लिए नरक दे देता है. ऐसा भगवान कौन काम का? कोई गलती करे एक तो उसके सदा के लिए नरक. तो हमको भी ऐसे भगवान को विश्वास नहीं करते. रूसो एम्ब्रेस्ड हिमसेल्फ विद रूसो आजकल एम्बुलेंस बहुत जाने लगा है. बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या कीजिएगा. रूसो अम्यूज्ड हिमसेल्फ विद गार्डन, पोल्ट्री, पिजन एंड काउ. उसको किससे आनंद आता था? गार्डनिंग में, पोल्ट्री मुर्गी बत्तख पालन में, कबूतर में, काउ तो हम भी रखते हैं. रूसो's greatest fault was that he failed to do a father's duty to his children. ये बहुत बड़ी गलती किया. वो बच्चा तो जन्माया, लेकिन पिता का जो धर्म होता है वो नहीं कर पाया. बच्चों के प्रति वो जस्टिस नहीं कर पाया. His greatest merit is his book. और सबसे बड़ा उसका क्रेडिट क्या है? ये किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762. This book demolishes the old belief that a king gets his power from God. ये किताब में क्या है? ये इसको उस विचार को तोड़ देता है कि पहले कहते थे राजा को भगवान शक्ति देता है, भगवान के ऑर्डर से वो राजा बनता है. लेकिन कहते ना, गलत बात है. रूसो सेज दैट द किंग गेट्स हिज पावर फ्रॉम द पीपल. तो राजा को शक्ति मिलता है जनता से. इफ द किंग फेल्स टू डू हिज ड्यूटी ही कैन बी रिमूव्ड बाय द पीपल. यदि राजा ड्यूटी नहीं करता है तो प्रजा उसे हटा सकती है. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 वॉज अ टेरेबल वे ऑफ रिमूविंग द किंग. और फ्रांस की क्रांति में यही हुआ. राजा को हटा दिया. हटाया नहीं, उसका गला काट दिया, उसकी बीवी का गला काट, बच्चों का गला काट दिया. भयंकर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द गिलोटिन वॉज यूज टू बीहेड द क्रूअल किंग. गिलोटिन भयंकर, तो फोटो देखिएगा कभी नेट में. वो यूज टू बीहेड, गला काटने के लिए काम आता था गिलोटिन. अब हम लास्ट पेज में आ रहे हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ द कन्फेशंस, देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द लाइफ ऑफ रूस. अंतिम हिस्सा में क्या है? उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस. ही राइट्स द सीलिंग अंडर विच है वो लाइट हैज आईज. चारों बगल उसको CID लगा दिया. सीलिंग, छत भी उसको देख रहा है. द वॉल्स ऑफ माई चेम्बर हैव ईयर्स. वो दीवार से भी कान है. सराउंडेड बाई स्पाई सब उसको लगा दिया. CID सब, इंस्पेक्टर, पुलिस लगा दिया है. उसका जीवन लास्ट काल में बहुत कठिन हो गया, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी था ना वो. किताब भयंकर सब लिखा था. फॉर फियर ऑफ अरेस्ट ही हैड टू रन अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पकड़ाने के भय से वो भागते रहता था एक जगह से दूसरी जगह. वो अंत में ही डाइड इन फ्रांस, पेरिस इन 1788. और उसके एक साल के बाद ही तो क्रांति हुई 1789. टू कंक्लूड, द कन्फेशंस इज अ यूनिक बुक इन ह्यूमन हिस्ट्री. बेजोड़ किताब है ये. इट हैज़ गिवन करेज टू राइटर्स एंड पोइट्स. लेखकों को, कवियों को हिम्मत दिया ये किताब. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775-1783, French Revolution, and other wars of liberty have gained strength from the ideas of it. रूसों के विचार से बहुत सारी क्रांति हुई. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन. That's all. Thank you.